नमस्कार दोस्तों, नोटिफिकेशन ऑफ एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खंडवा में सह चिकित्सक यानी कि पैरामेडिकल स्टाफ के पद निकले हैं। कुल 75 पदों पर ये भर्ती निकली हुई है। सबसे पहला पद है स्पीच थेरापिस्ट के कुल पदों की संख्या 2 है। इसी प्रकार फिजियोथेरेपिस्ट की कुल पदों की संख्या 2 है, एक ओबीसी और एक जनरल। इसी प्रकार से रेडियोग्राफर टेक्नीशियन या रेडियोग्राफर के पदों की कुल संख्या 2 है, एक ओबीसी एक सामान्य। पद का नाम डेंटल टेक्नीशियन, कुल पद संख्या 4 है, एक अनारक्षित, एक ओबीसी, एक अनुसूचित जाति, नहीं सॉरी 2 अनारक्षित है इसमें। तो इस प्रकार कुल 4 पद हैं। एक और है डार्क रूम असिस्टेंट, जो एक्सरे के इसमें काम करते हैं। डार्क रूम असिस्टेंट, उनके पदों की संख्या निकली है, एक अनारक्षित पद निकला है। टीबी एंड हेल्थ चेस्ट डिजीज हेल्थ विजिटर की कुल पदों की संख्या 2 हैं, एक ओबीसी एक अनारक्षित। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के 6 पद निकले हैं। अनारक्षित के कुल 3 पद हैं, एक ओपन एक महिला, और संविदा भर्ती के लिए भी एक आरक्षित है। इसी प्रकार ओबीसी का 1 पद है, महिला ओबीसी के लिए 1 पद है, अनुसूचित जाति के लिए 1 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए भी 1 पद है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए कोई पद नहीं। पद का नाम प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थेटिक टेक्नीशियन, कुल पदों की संख्या 2, एक ओबीसी एक सामान्य। ईसीजी टेक्नीशियन का कुल पदों की संख्या 1 है, वो भी जनरल है। पद का नाम है ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट, इसकी संख्या 2 निकली है, एक ओबीसी एक जनरल। पद का नाम है टेक्नीशियन असिस्टेंट, इसका नाम है, और इसमें कुल पदों की संख्या निकली है 26 पद निकले हैं। अनारक्षित के 8 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 7 हैं, अनुसूचित जनजाति के 5 हैं, अनुसूचित जाति के 4 हैं, आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए 2 पद हैं। इस प्रकार कुल पदों की संख्या हो गई है 26। पद का नाम है टेक्नीशियन, इसके पदों की संख्या 23 निकली है। अनारक्षित में 7 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 6, अनुसूचित जनजाति 4, अनुसूचित जाति 4, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 2। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का 1 पद निकला है, 1 पद अनारक्षित होता है हमेशा। पद का नाम रेफ्रेक्शनिस्ट, इसमें निकला है 1 पद वो भी अनारक्षित है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार है। स्पीच थेरापिस्ट में आप देख पाएंगे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक आपको भेज रहा हूं, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट की 4200 ग्रेड है, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन की 2800 ग्रेड पे है, डेंटल टेक्नीशियन की 2800 है, डार्क रूम असिस्टेंट 1900, टीबी एंड हेल्थ डिजीज हेल्थ विजिटर, इसमें आपको शैक्षणिक योग्यताओं पर ध्यान दीजिएगा आप, क्योंकि इसमें शैक्षणिक योग्यताएं अधिक दी गई हैं। आप इसमें देख कर ही आवेदन करें। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 में 2400 ग्रेड पे हैं, प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थेटिक टेक्नीशियन की 2400 है, ईसीजी टेक्नीशियन 2800 है, और ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट 2800, टेक्नीशियन असिस्टेंट 1900। इस प्रकार से आपको सभी की ग्रेड पे और सभी का जो है शैक्षणिक योग्यताएँ आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ। और इसके आवेदन की जो शुल्क है वो 1000 रुपये है मेरे हिसाब से। कौन व्यक्ति जो हैं इसमें आवेदन करने के लिए योग्य नहीं होंगे, वे इस प्रकार हैं। जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए भर्ती में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो, या इसके लिए प्रयास किया हो, या प्रतिरूपण इम्पोरोसेशन किया हो या कराया हो, कोर्ट रचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए हों जिनमें फेरबदल किया गया हो, चयन के किसी भी स्तर पर भर्ती हेतु दिए गए किसी भी आवेदन प्रपत्र अनुप्रमाण पत्र दस्तावेज में असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपाई हो, भर्ती के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, चयन प्रक्रिया में लगे कर्मचारियों या अधिकारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो, शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, किसी तरीके से दुर्व्यवहार किया हो। आवेदकों को मध्य प्रदेश सिविल सेवा अधिनियम 1961 के नियम
के अनुसार नियुक्ति के लिए उम्मीदवार अपात्र होगा जो निम्न में से कोई हो। उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जो पहले से ही जिसकी पत्नी जीवित हो। ऐसे मामले में शासन ही अथवा अन्यथा निर्णय ले सकता है, अर्थात यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है। मतलब एक से अधिक पत्नी भी रख सकते हैं, लेकिन वो शासन के नियमानुसार, अगर वो लगता है उनको कि वो उसकी मजबूरी थी या विवश था वो, या किसी उसके पास में कोई पर्याप्त कारण थे उसके, जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं पाए गए हों, जिसकी 2 या 2 से अधिक संतान हो, एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो परंतु निर्हरित नहीं किया गया नहीं होगा। यदि एक संतान से जीवित रहते हुए आगामी प्रसव में 2 या 2 से अधिक संतान का जन्म होता है, यानी कि जुड़वा हो जाए अगर, तो वो एलिजिबल हो जाएगा। ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ है। ये जितने भी बिंदु मैंने आपको बताए हैं ये सब आवेदन नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 8/6/2021 है। 27/6 तक आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। 25/6 से त्रुटि सुधार और 28/6 तक त्रुटि सुधार हो सकेगा। अनारक्षित वर्ग के लिए अचानक से लॉकडाउन में 1000 रुपये कर दिए गए हैं। अनारक्षित वर्ग के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग, केवल गैर क्रीमी लेयर और अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 900 रुपये। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त जनों हेतु 800 रुपये का आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। अन्य शर्तें और ये एडवर्टाइजमेंट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आप इसी प्रकार की जानकारी के लिए बने रहिए नोटिफिकेशन ऑफ एमपी के साथ में। आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।